इस वीडियो में आज हम लोग एक दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे फ्रोबेनियस मेथड को यूज करके। और लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने फ्रोबेनियस मेथड को फॉलो करने का जो वर्किंग रूल्स पढ़े थे, आज ये उसका एक एप्लीकेशनल वीडियो होगा। और इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एक ही क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि इंडिशियल इक्वेशन के रूट्स के आधार पर तीन केसेस बनते हैं, तीन कंडीशंस बनते हैं। तो आज हम लोग सिर्फ एक केस को इसमें देखेंगे, जहाँ पर दिए गए क्वेश्चन का जो इंडिशियल इक्वेशन फॉर्म करेगा, उस इंडिशियल इक्वेशन के दोनों रूट्स इक्वल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं जितेंद्र पति। इस क्वेश्चन में हम लोगों को x = 0 पर दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है पावर सीरीज मेथड को यूज करके, जिसमें हम लोगों को ब्रैकेट में बोला गया है कि फ्रोबेनियस मेथड को यूज करके निकालना है। यदि कभी क्वेश्चन में ये ना डिटेल में दिया रहे कि पावर सीरीज मेथड में फ्रोबेनियस मेथड को ही यूज करना है या ऑर्डिनरी जो हम लोग लास्ट पावर सीरीज का जनरल तरीका जो पढ़े हैं उसको यूज करके निकालना है, तब ये कैसे पता चलेगा कि हम लोगों को जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग जनरल पावर सीरीज मेथड को यूज करेंगे या फ्रोबेनियस सीरीज को यूज करेंगे, वो भी आज हम लोग इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करते हुए चलेंगे। तो चलिए पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रोबेनियस मेथड कैसे, इसमें फ्रोबेनियस मेथड ही यूज होगा और क्यों पावर सीरीज मेथड का जो जनरल तरीका है वो यूज नहीं होगा, वो भी हम लोग आज क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जो इक्वेशन दिया गया है उसको हम लोग लिख लें। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज x d2y by dx square plus dy by dx प्लस xy इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको हम लोग कंपेयर करेंगे सेकेंड ऑर्डर ओडी का। ये होमोजेनस सेकेंड ऑर्डर ओडी है, इसके जनरल फॉर्मेट से हम लोग इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग इट विथ, तो इसका जो जनरल फॉर्मेट होता है वो है px d2y बाई dx स्क्वायर प्लस qx dy बाई dx प्लस rx y इज इक्वल टू 0। और यदि हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हम लोग देखेंगे कि px का वैल्यू x के बराबर है। वी गेट px इज इक्वल टू x, qx इज इक्वल टू 1 एंड rx इज इक्वल टू x। तो अब यहीं से हम लोगों को पता चलेगा कि हम लोग जनरल पावर सीरीज का जो कॉमन तरीका है उसको यूज करेंगे, जनरल फॉर्मेट को यूज करेंगे, या फिर हम लोग फ्रोबेनियस यूज करेंगे। तो वो हम लोग को यहां से पता चलेगा। यदि x इज इक्वल टू 0 इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का रेगुलर सिंगुलर पॉइंट निकल जाता है, तब हम लोग उसमें फ्रोबेनियस यूज करते हैं। अदरवाइज अगर ये ऑर्डिनरी पॉइंट होता है तो हम लोग उसमें जनरल पावर सीरीज मेथड को यूज करते हैं। तो हम लोग चेक करेंगे कि ये रेगुलर है या ऑर्डिनरी है। तो चूंकि हम लोग को फ्रोबेनियस यूज करने के लिए बोला गया है तो ऑब्वियसली ये रेगुलर ही होगा। तो हम लोग इसको यहाँ पे वेरीफाई करके दिखाएंगे। एट x इज इक्वल टू 0 px इज इक्वल टू p0 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग जानते हैं कि यदि x इज इक्वल टू 0 पे px जो होता है वो वैनिश कर जाता है, तब वो सिंगुलर पॉइंट होता है, वो उसका सिंगुलैरिटी को शो करता है। अब वो रेगुलर है या इरेगुलर है, उसके लिए हम लोगों को फर्दर कॉसिस सेट ऑफ लिमिट्स को यूज करके चेक करना पड़ता है। तो हम लोग उसको चेक करेंगे। एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 x qx बाई px इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x और qx का वैल्यू 1 है, px का वैल्यू x है। x और x कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 वैल्यू देगा हम लोगों को, यानी कि ये तो फाइनाइट हो गया। कॉसिस सेट ऑफ लिमिट्स यदि फाइनाइट निकलते हैं तो वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होता है, और अगर इनफाइनाइट होते हैं तो फिर वो इरेगुलर होता है। तो ये फाइनाइट आ गया। अब हम लोग को अगला वाला को भी वेरीफाई करके दिखाना होगा। ऑल्सो लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर rx बाई px इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर, rx का वैल्यू x है और px का भी वैल्यू x है। x कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर बचेगा। एट x इज इक्वल टू 0 ये वैल्यू 0 हो जाएगा।
तो इसका मतलब है कि दोनों ही फाइनाइट वैल्यूज हैं एंड हेंस x इज इक्वल टू 0 इज द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1, दैट इज x is equal to 0 is a regular singular point of equation 1। तो अब जब ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट वेरीफाई हो गया है तो अब हम लोग फ्रोबेनियस मेथड यूज करने का जो वर्किंग रूल्स है, वर्किंग स्टेप्स है, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा है, उन सारे स्टेप्स को अब हम लोग फॉलो करेंगे। जिसमें पहला स्टेप तो यही था कि इसको वेरीफाई करना है वेदर इट इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और नॉट। और उसके बाद यदि वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो जाता है तो हम लोग फ्रोबेनियस यूज करने के लिए उसके लिए सबसे पहले हम लोग इसका एक सॉल्यूशन खुद से कंसिडर करते हैं जो कि फ्रोबेनियस सीरीज में होता है। तो हम लोग कंसिडर करेंगे, कंसिडर a solution of equation 1 as y is equal to summation of a n x to the power m plus n where n is from 0 to infinity। इसको हम लोग एक बार एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख लें, इज इक्वल टू a नॉट x to the power m plus a1 x to the power m plus 1 plus a2 x to the power m plus 2 एंड सो ऑन। और इन दोनों को हम लोग मिला करके इक्वेशन एक कह दे, इक्वेशन 2। यहां पे m जो है वो रियल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, मीन्स नंबर है, और n इज इक्वल टू 0 पे an का वैल्यू यानी कि a नॉट का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोग के कुछ कंडीशंस हैं, तो उसको बता दें यहाँ पे, वेयर m is a real or complex number a naught is not equal to 0। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को इसको डिफरेंशिएट करना है, फर्स्ट ऑर्डर भी निकालेंगे, dy by dx भी निकालेंगे और d2y by dx स्क्वायर भी निकालेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 with respect to x we get, तो हम लोग को मिलेगा dy by dx इज इक्वल टू, इसको यदि हम लोग डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा m प्लस एन a n x to the power m plus n minus 1, n is from 0 to infinity, and d2y by dx square is equal to m plus n into m plus n minus 1 into a n x to the power m plus n minus 2, n is from 0 to infinity। अब y dy by dx और d2y by dx स्क्वायर के वैल्यूज को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ y dy by dx and d2y by dx square in equation 1 we get, तो पहले है x d2y by dx स्क्वायर, तो ये इस क्वांटिटी को हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x m प्लस n इंटू m प्लस n माइनस 1 a n x to the power m plus n minus 2, n is from 0 to infinity, plus dy by dx plus dy by dx m plus n a n x to the power m plus n minus 1, n is from 0 to infinity, plus xy plus x और ये y, तो x a n x to the power m plus n, n is from 0 to infinity, राइट हैंड साइड में 0 है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग x को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे x का पावर m प्लस n माइनस 2 है, x का 1 पावर अंदर जाएगा तो x का पावर m प्लस n माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये से मल्टीप्लाई होगा तो इसका पावर x टू द पावर m प्लस n प्लस 1 हो जाएगा, और इसको यदि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा m प्लस n माइनस 1 a n
एक्स टू द पावर m प्लस n माइनस 1। यहाँ पे पावर -2 था और ये x का पावर 1, -2 + 1 मिलकर के -1 हो गया। ये एज इट इज रह जाएगा, प्लस इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। यहाँ पे n = 0 to ∞ m प्लस n an x टू द पावर m प्लस n माइनस 1, n इज फ्रॉम 0 to ∞। और यहाँ पर भी x मल्टीप्लाई होगा तो x का पावर m प्लस n प्लस 1 हो जाएगा, प्लस an x टू द पावर m प्लस n प्लस 1, n इज फ्रॉम 0 to ∞ इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको हम लोग सॉल्व कर लें। यहाँ पे x टू द पावर m प्लस n माइनस 1 दोनों में है तो हम लोग इसको कॉमन ले लेंगे। an इंटू एक्स टू द पावर m प्लस n माइनस 1 को कॉमन लेंगे और यहाँ से m प्लस n भी दोनों में कॉमन आ रहा है। तो यदि हम लोग m प्लस n को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचता है m प्लस n माइनस 1 और यहाँ से बच जाएगा 1। तो -1 और 1 मिलके कैंसिल हो जाएगा तो m प्लस n का होल स्क्वायर बच जाएगा। ये हो गया m प्लस n होल स्क्वायर an x टू द पावर m प्लस n माइनस 1 प्लस m प्लस n an। अच्छा ये तो कॉमन हो गया है तो सिर्फ an x टू द पावर m प्लस n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये वाला टर्म के लिए हम लोगों ने क्या किया है, m प्लस n को कॉमन लिए हैं तो पहला टर्म में बच गया m प्लस n माइनस 1 और दूसरा वाला टर्म में हर एक चीज़ कॉमन है, ये इस यहाँ पर कॉमन निकाला जा चुका है और an x टू द पावर m प्लस n माइनस 1 हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया यहाँ पे, तो उसमें सिर्फ +1 बचा है। तो ये और ये कट गया तो m प्लस n बच गया, तो m प्लस n का होल स्क्वायर के रूप में उसको लिखा गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं और इस इक्वेशन में हम लोगों को x के लीस्ट पावर वाले टर्म के कोएफिशिएंट को 0 से इक्वेट करना है, जिससे हम लोगों को एक इंडिशियल इक्वेशन मिलेगा। तो हम लोग इसको एक इक्वेशन मान लें, सपोज 3, और हम लोग यहाँ से इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ x टू RHS 0 है हम लोग का, टू RHS वी गेट, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है कि हम लोगों ने जो सीरीज कंसिडर किया है यहाँ पे, ये m प्लस n का सीरीज है, x टू द पावर m प्लस n, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर सीरीज भी कहते हैं। चूंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर सीरीज है इसलिए हम लोग यहाँ पे लीस्ट पावर ऑफ x के कोएफिशिएंट को इक्वेट करते हैं। आगे जब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग वहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर सीरीज में कुछ क्वेश्चंस को बनाएंगे जहाँ पे x का पावर m माइनस n के फॉर्मेट में हम लोग कुछ सीरीज को कंसिडर करेंगे। तो वहाँ पे ये मैक्सिमम पावर ऑफ x के कोएफिशिएंट को हम लोग इक्वेट करते हैं। तो ये चीज़ खाली ध्यान रखना है कि जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर सीरीज में काम कर रहे हैं तो लीस्ट पावर ऑफ x के कोएफिशिएंट को इक्वेट करना है, और जब आप डिक्रीजिंग ऑर्डर सीरीज पे काम करेंगे तो मैक्सिमम पावर ऑफ x के कोएफिशिएंट को RHS से इक्वेट करना है। फिलहाल हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर सीरीज में है इसलिए हम लोग लीस्ट पावर ऑफ x के कोएफिशिएंट को 0 से इक्वेट कर रहे हैं। तो लीस्ट पावर ऑफ x जो होगा वो हम लोग को कैसे मिलेगा, वो हम लोग को मिलेगा एट n इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में जब हम लोग n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तब हम लोगों को x का लीस्ट पावर मिलना चाहिए। तो x का लीस्ट पावर देखिए, n इज इक्वल टू 0 अगर पुट करेंगे तो यहाँ पे m प्लस 1 होगा और यहाँ पे m माइनस 1 होगा। तो m माइनस 1 इज ऑब्वियसली स्मॉलर देन m प्लस 1 एंड हेंस द लीस्ट पावर इज m माइनस 1। तो उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो सिर्फ पहला वाला टर्म के लिए ही कंसीडर होगा, दूसरे टर्म को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। इसलिए कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इसका पावर m प्लस 1 हो जाएगा जो कि लीस्ट पावर नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे यहाँ पर m स्क्वायर a0 इज इक्वल टू 0। n का वैल्यू हम लोगों ने 0 पुट किया है तो ये m प्लस 0 का स्क्वायर यानी कि m स्क्वायर हो गया और n की जगह में a0 हो गया और m माइनस 1 ये लीस्ट पावर हो गया। इसी को इंडिशियल इक्वेशन कहते हैं। और यहां से अब हम लोगों को ये चीज बताना है कि a0 का वैल्यू 0 नहीं है, इसलिए m स्क्वायर का वैल्यू 0 होगा। सिंस a0 इज नॉट इक्वल टू 0 हेंस
एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला हम लोग को एम के रिस्पेक्ट में, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आते हैं, चूंकि वो इंडिशियल इक्वेशन के रूट्स है इसलिए उसको इंडिशियल रूट्स या इंडिशियल सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो यहां से हम लोग को रूट्स मिल जाएगा। देन टू रूट्स मान लेते हैं कि वो रूट्स m1 और m2 हैं। m1 तो हम लोग यहाँ पे कह दें कि एम स्क्वायर 0 है तो m के दोनों रूट्स का वैल्यू 0 ही होगा, इज इक्वल टू 0। और इसको हम लोग कर दें इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि हम लोग का जो फाइनल सॉल्यूशन है वो इस रूट्स पे ही डिपेंड करता है। और हम लोगों ने पढ़ा है लास्ट वीडियो में कि इंडिशियल इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो 3 कंडीशन शो करते हैं। पहला कंडीशन ये होता है कि दोनों रूट्स उसके इक्वल होते हैं, और दूसरा कंडीशन में है कि अगर अनइक्वल है और दोनों का जो डिफरेंस है वो इंटीजर है, और तीसरा है कि अगर अनइक्वल है और दोनों का जो डिफरेंस है वो इंटीजर नहीं है। तो इस तरीके से 3 कंडीशंस उसमें बनते हैं। और आज का जो हम लोगों का क्वेश्चन है उसमें हम लोग सिर्फ पहला केस को कंसिडर करके चल रहे हैं कि हम लोगों का जो रूट्स है वो सिर्फ इक्वल है। तो हम लोगों ने दिखा दिया यहाँ पे कि रूट्स हम लोग का इक्वल आ गया है, तो हम लोग सिर्फ आज यही एक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अब जब रूट्स इक्वल आ गए हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद फिर से वापस हम लोग इस इक्वेशन में आएंगे, इक्वेशन 3 में, और यहाँ से हम लोग रिकरेंस रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे। नाउ इक्वेटिंग the coefficients of like powers of x in equation 3 to RHS for x to the power m-1 पे हम लोगों ने इंडिशियल इक्वेशन निकाल लिया है। तो अब उससे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे x टू द पावर m में, x टू द पावर m। और x टू द पावर m हम लोगों को कैसे मिलेगा, उसके लिए हम लोग यहाँ पर n को रिप्लेस करेंगे +1 से। तो यदि हम लोग n को +1 से रिप्लेस कर देते हैं तो +1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, एंड हेंस विल गेट x टू द पावर m। सेकंड टर्म में हम लोग x का पावर m नहीं प्राप्त कर सकते हैं। क्यों नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि n का वैल्यू -1 पुट करने पर हम लोग को x टू द पावर m मिलेगा, जो कि संभव नहीं है, इसलिए क्योंकि n का लोअर वैल्यू 0 है, उससे नीचे वैल्यू हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग सिर्फ पहला वाला टर्म को कंसीडर करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे एट n इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट टर्म। तो हम लोगों ने ये बता दिया कि इक्वेशन 3 में काम कर रहे हैं, तो जो भी अब काम होगा वो इक्वेशन 3 में होगा। तो एट n इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट टर्म, तो जब फर्स्ट टर्म में n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, m+1 होल स्क्वायर a1 इज इक्वल टू 0। और यहां से हम लोग को a1 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, क्योंकि m इज इक्वल टू 0 है। m इज इक्वल टू 0 होगा तो m+1 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो a1 इज इक्वल टू यहां से 0 मिल गया। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे फॉर x टू द पावर m+1। तो x टू द पावर m+1 के लिए अब हम लोग को n इज इक्वल टू 2 लेना होगा। तो n इज इक्वल टू 2 लेंगे, 2 - 1 1 मिल जाएगा, m+1 हो जाएगा, और यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 लेंगे, यानी कि अब हम लोग दोनों टर्म को कंसिडर कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर एट n is equal to 2 in first term and n is equal to 0 in second term। तो हम लोग को क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म में n is equal to 2 पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा m+2 होल स्क्वायर a2 प्लस a0 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोग को a2 का वैल्यू मिल जाएगा, a2 इज इक्वल टू -a0 बाई m+2 होल स्क्वायर फॉर x टू द पावर m+2। एक स्टेप और आगे बढ़े, x टू द पावर m+2 हो गया, उसके लिए यहां पर n इज इक्वल टू 3 और यहां पर n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे हम लोग। तो एट n इज इक्वल टू 3 इन फर्स्ट टर्म एंड n is equal to 1 in second term। तो n is equal to 3 अगर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो ये m+3 होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे n is equal to 1 पुट करना है तो ये a1 हो जाएगा, और यहाँ से a3 का वैल्यू हो जाएगा -a1 बाई m+3
होल स्क्वायर, और चूंकि a1 का वैल्यू 0 है इसलिए ये वैल्यू 0 हो गया। एक स्टेप और चलते हैं, a4 का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा फॉर m x टू द पावर m प्लस 3। तो वो हम लोग को कैसे मिलेगा, यहां पर n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे और यहां पे n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे। तो एट n इज इक्वल टू 4 इन फर्स्ट टर्म, n इज इक्वल टू 2 इन सेकेंड टर्म। तो ये हो जाएगा m प्लस 4 होल स्क्वायर a4 प्लस a2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हम लोग a4 का वैल्यू निकाल लेंगे और a4 इज इक्वल टू माइनस a2 बाई m प्लस 4 होल स्क्वायर। और a2 का वैल्यू में ऑलरेडी एक माइनस है, तो ये माइनस और वो माइनस मिलके पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा a0 बाई m प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू m प्लस 4 होल स्क्वायर। इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे फॉर x टू द पावर m प्लस n। तो m प्लस n के लिए हम लोग यहाँ पर n को रिप्लेस करेंगे n प्लस 1 से। तो जब n के जगह में n प्लस 1 रखेंगे तो प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे n के जगह में n माइनस 1 रखेंगे तब माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो लिखें यहाँ पर एट n इज इक्वल टू n प्लस 1 इन फर्स्ट टर्म एंड n इज इक्वल टू n माइनस 1 इन सेकेंड टर्म। तो ये हो जाएगा m प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर a n प्लस 1 प्लस a n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और a n प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस a n माइनस 1 बाई m प्लस n प्लस 1 होल स्क्वायर। ये हम लोग का रिकरेंस रिलेशन आ गया, और यहाँ पे n का जो वैल्यू है वो मिनिमम 1 हो सकता है, 1 से ऊपर हो सकता है। फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो दिस इज कॉल्ड रिकरेंस रिलेशन। हम लोग थोड़ा वेरीफाई कर लें कि हम लोगों का रिकरेंस रिलेशन और जो हम लोगों ने सॉल्यूशन वैल्यूज निकाले हैं कोएफिशिएंट्स के वो मैच करता है कि नहीं। तो n का वैल्यू यदि हम लोग 1 पुट करेंगे तो a2 का वैल्यू मिलेगा हम लोग को। तो a2 का वैल्यू हो जाएगा माइनस a0 बाई m प्लस 2 स्क्वायर, माइनस a0 बाई m प्लस 2 स्क्वायर, सही है। n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a3 का वैल्यू। a3 का वैल्यू हो जाएगा माइनस a1 बाई m प्लस 3 होल स्क्वायर, माइनस a1 बाई m प्लस 3 होल स्क्वायर, सही है। उसका वैल्यू 0 इसलिए आया है क्योंकि a1 का वैल्यू 0 है। हम लोग यहाँ से a1 का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि उसके लिए हम लोग को n इज इक्वल टू 0 पुट करना होता है, जो संभव नहीं है यहाँ पे। n इज इक्वल टू 3 लेते हैं, तो n इज इक्वल टू 3 पे ये a4 का वैल्यू हो जाएगा। तो a4 इज इक्वल टू माइनस a2 बाई m प्लस 4 होल स्क्वायर, माइनस a2 बाई m प्लस 4 होल स्क्वायर, सही है। तो अब हम लोग 2-3 वैल्यू और निकाल लेते हैं। a4 तक निकाला ही हुआ है, a5 और a6 का वैल्यू निकाल लेते हैं। एट n इज इक्वल टू 4 लेते हैं। एट n इज इक्वल टू 4 a5 इज इक्वल टू माइनस a3 बाई m प्लस 5 होल स्क्वायर, और चूंकि a3 का वैल्यू 0 है इसलिए ये वैल्यू 0 हो गया। एट n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 5 पे a6 का वैल्यू मिलेगा माइनस a4 बाई m प्लस 6 होल स्क्वायर, और a4 का वैल्यू है a0 बाई m प्लस 2 स्क्वायर m प्लस 4 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस a0 बाई m प्लस 2 होल स्क्वायर m प्लस 4 होल स्क्वायर m प्लस 6 होल स्क्वायर। इसी तरीके से और भी वैल्यूज निकलेंगे, फिलहाल हम लोग इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। और अब हम लोगों को क्या करना है, इन सारे कोएफिशिएंट्स के वैल्यूज को हम लोगों ने जो कंसीडर्ड सॉल्यूशन लिया था, जो इक्वेशन 2 था यहाँ पे y इज इक्वल टू समेशन ऑफ an x टू द पावर m प्लस n वाला, उस इक्वेशन में हम लोगों को उसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म था उसके नीचे जो लिखा हुआ था उसमें हम लोगों को इन सारे
कोएफिशिएंट के वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। तो करते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ these coefficients in equation 2 we get, तो हम लोग का y था, पहले था a नॉट x टू द पावर m, उसके बाद था a1 का वैल्यू 0 था, उसके बाद था a2 का वैल्यू माइनस में है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और a2 का वैल्यू है a0 बाई m प्लस 2 होल स्क्वायर, और उसके साथ में था x का पावर m प्लस 2, x का पावर m प्लस 2। उसके बाद a3 वाला टर्म फिर से 0, a4 वाला टर्म में प्लस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा a0 बाई m प्लस 2 होल स्क्वायर, m प्लस 4 होल स्क्वायर, और इसके साथ में टर्म आएगा x टू द पावर m प्लस 4। इसके बाद में आएगा a5 वाला टर्म, a5 0 है, उसके बाद आएगा a6 वाला टर्म, a6 वाले टर्म में हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाला टर्म, तो ये हो जाएगा माइनस a0 बाई m प्लस 2 होल स्क्वायर, m प्लस 4 होल स्क्वायर, m प्लस 6 होल स्क्वायर, और इसके साथ में x वाला जो टर्म है वो हो जाएगा x टू द पावर m प्लस 6 एंड सो ऑन। ये इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। तो ये हम लोग का y का वैल्यू आ गया। अब हम लोग इसको भी एक इक्वेशन कह दें, हम लोग लास्ट इक्वेशन लिए थे, शायद इंडिशियल इक्वेशन था इक्वेशन 4, जहाँ पे उसका हम लोग रूट्स दिखाए थे कि वो रूट्स जो है उसका इक्वल है। तो अब हम लोग इसको इक्वेशन 5 कह दें, और अब हम लोग इक्वेशन 4 से वर्क करना स्टार्ट करेंगे कि इक्वेशन 4 जो था वो ये शो करता है कि इंडिशियल इक्वेशन के दो इक्वल रूट्स हम लोगों को मिले हैं, एंड हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी इन दिस फॉर्म। तो लिखें फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट two equal roots of इंडिशियल इक्वेशन। आप चाहें तो लिख दें यहाँ पर m स्क्वायर a0 इज इक्वल टू 0, हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 will be given by, तो वो किस फॉर्मेट में होगा, y इज इक्वल टू a y एट m इज इक्वल टू m1 प्लस b डेल y बाई डेल m एट m इज इक्वल टू m2। यहाँ पे m1 m2 दोनों इक्वल ही है, वेयर a एंड b आर टू आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। तो हम लोग इसको भी एक इक्वेशन ले लें, सपोज हम लोग इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 6, और अब हम लोग इक्वेशन नंबर 5 से y का वैल्यू निकालेंगे एट m इज इक्वल टू m1 जो कि 0 है, और डेल y बाई डेल m का वैल्यू निकालेंगे एट m इज इक्वल टू m2 और वो भी 0 है हम लोग का। तो हम लोग इक्वेशन 5 से आगे बढ़े, फ्रॉम इक्वेशन 5 y एट m इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू 0, ये कितना हो जाएगा, हम लोग सबसे पहले a0 x टू द पावर m को कॉमन निकाल लेते हैं। तो x टू द पावर m को जब हम लोग कॉमन निकालेंगे तो x का पावर 0 हो जाएगा, यानी कि 1, यानी कि हम लोग सिर्फ a0 को कॉमन निकाल रहे हैं। तो a0 को हम लोग कॉमन निकाल लें तो बचेगा कितना, पहला टर्म हम लोग का 1 हो जाएगा क्योंकि हर चीज़ बाहर आ गया है, तो ये हो गया 1 माइनस, यहाँ पे x टू द पावर m वाला टर्म कॉमन है, बाहर है, तो x का स्क्वायर सिर्फ बचेगा, a0 भी बाहर है और m का वैल्यू हम लोगों ने 0 पुट कर रहा है, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, x स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर। थर्ड टर्म में भी a0 बाहर है, x टू द पावर m बाहर है, तो x का पावर 4 सिर्फ बचेगा और नीचे में 2 स्क्वायर और 4 स्क्वायर बचेगा, प्लस x टू द पावर 4 बाई 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर, और यहाँ पर
एक्स टू द पावर 6 बाई 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 6 बाई 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर। इस तरीके से ये टर्म्स आगे चलते रहेंगे और ये हम लोगों का y आ गया एट m इज इक्वल टू m1। इसको हम लोग कर दें इक्वेशन नंबर 7। और अब हम लोगों को निकालना है डेल y बाई डेल m एंड डेल y बाई डेल m इज इक्वल टू डेल y डेल m ऑफ a नॉट एक्स टू द पावर m को हम लोग कॉमन ले लें तो अंदर में बच जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर बाई एम प्लस 2 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एम प्लस 2 स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई एम प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू एम प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 6 बाई एम प्लस 2 होल स्क्वायर m प्लस 4 होल स्क्वायर m प्लस 6 होल स्क्वायर एंड सो ऑन। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें दो टर्म्स हैं। पहले तो ये वाला टर्म है और ये एक पूरा जो ब्रैकेट के अंदर में है ये एक टर्म हो गया। तो u इंटू वी में हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि दोनों m के फंक्शंस हैं। a नॉट तो कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा बट x टू द पावर m को हम लोग को डिफरेंशिएट करना है m के रिस्पेक्ट में। तो ये कुछ ऐसा है d a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन है x के रिस्पेक्ट में। तो इसका फॉर्मूला होता है a टू द पावर x log a। तो यहां पे हो जाएगा x टू द पावर m log x। तो पहले हम लोग इसी को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ये सारे चीज ब्रैकेटेड टर्म्स को हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं। उसके बाद हम लोग ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स को डिफरेंशिएट करेंगे और इसको कांस्टेंट मान लेंगे। तो ये हो जाएगा a नॉट को हम लोग सबसे पहले बाहर रख लें और x टू द पावर m का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x टू द पावर m log x और जो ब्रैकेट के अंदर में जो टर्म्स हैं वो एज इट इज रह जाएंगे एक्स स्क्वायर बाई एम प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई एम प्लस 2 होल स्क्वायर एम प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 6 बाई एम प्लस 2 होल स्क्वायर एम प्लस 4 होल स्क्वायर एम प्लस 6 होल स्क्वायर। और अब हम लोग इसको कांस्टेंट मान लेते हैं। तो इसको जब हम लोग कांस्टेंट मान लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस एक्स टू द पावर m। और अब हम लोग इन सारे टर्म्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट नहीं होगा चूंकि m के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। तो m प्लस 2 का स्क्वायर है, m प्लस 2 का स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे m प्लस 2 का पावर माइनस 2 हो जाएगा और उसको हम लोग m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2 बाई एम प्लस 2 का पावर 3। तो माइनस 2 आ रहा है और यहाँ पे पहले से एक माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई m प्लस 2 का पावर 3। देखिए क्या हुआ है m प्लस 2 का पावर माइनस 2 है। एक्स स्क्वायर तो खैर डिफरेंशिएट नहीं हो रहा, वो कांस्टेंट बाहर आ गया है। तो इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले ये डिफरेंशिएट होगा m प्लस 2 के रिस्पेक्ट में तो कुछ ऐसा बन गया। तो जब इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 m प्लस 2 का पावर माइनस 2 माइनस 1 यानी कि माइनस 3। इसी को नीचे लिख दिया गया है। और अब m प्लस 2 डिफरेंशिएट होगा m के रिस्पेक्ट में और उसका वैल्यू 1 आएगा तो ये इसको पूरे को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल रिजल्ट हम लोग को ये मिलेगा। और यहाँ पे क्या है, एक बार m प्लस 2 का होल स्क्वायर डिफरेंशिएट होगा ये कांस्टेंट के रूप में रह जाएगा और जब ये डिफरेंशिएट होगा तो ये कांस्टेंट के रूप में रह जाएगा। यानी कि यहाँ से हम लोगों को दो टर्म्स मिलेंगे और दोनों माइनस में आएगा क्योंकि ये प्लस है और दोनों का पावर नीचे में है। तो ये हो जाएगा माइनस 2x टू द पावर 4 बाई m प्लस 2 को पहले डिफरेंशिएट कर लें तो ये 3 हो जाएगा और m प्लस 4 का पावर 2 कांस्टेंट रह जाएगा। अब m प्लस 4 वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x टू द पावर 4 बाई m प्लस 2 का पावर 2 अब कांस्टेंट हो जाएगा और m प्लस 4 का पावर 3 मिल जाएगा।
उसी तरीके से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे 3 टर्म्स हम लोगों को मिलेंगे और तीनों टर्म्स पॉजिटिव होगा क्योंकि ये नेगेटिव है। तो हो जाएगा पहला टर्म 2x⁻6 बाई, पहले m+2 को डिफरेंशिएट कर लें तो m+2 का पावर 3, m+4 का स्क्वायर, m+6 का स्क्वायर प्लस 2x⁻6 बाई, अब m+4 को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो m+4 का स्क्वायर, m+6 का, सॉरी यहाँ पे क्यूब हो जाएगा क्योंकि इसी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, m+6 का पावर 2 प्लस, अब हम लोग लास्ट डिफरेंशिएट करेंगे m+6 वाले टर्म को, ये कुछ ऐसा है। इधर भी कर लें, तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा m+2 का स्क्वायर, m+4 का स्क्वायर इंटू m+6 का पावर 3 और ये इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। तो फाइनली हम लोगों को मिल गया डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू m, डेल y बाई डेल m। अब हम लोगों को निकालना है डेल y बाई डेल m एट m इज इक्वल टू m2 जो कि 0 है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां पर भी m आया है वहां वहां पर m इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। नाउ डेल y बाई डेल m एट m इज इक्वल टू m2 जो कि 0 है, तो हम लोग को मिलेगा a0 x टू द पावर m यानी कि x टू द पावर 0 यानी कि 1 log x, तो सिर्फ log x बच जाएगा यहाँ पे, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर क्योंकि m का वैल्यू 0 हो गया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, यहाँ पे x टू द पावर 4 बाई 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर प्लस x टू द पावर 4 बाई 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर माइनस x टू द पावर 6 बाई 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर एंड सो ऑन। और सेकेंड टर्म में प्लस x टू द पावर m यानी कि 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2 का पावर 3, m का वैल्यू 0 हो गया, 2 का पावर 3, तो एक 2 को हम लोग कैंसिल कर दें तो x स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर बच जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर माइनस यहाँ पे भी 2 का पावर 3 है तो एक 2 को हम लोग कैंसिल कर लेंगे तो x टू द पावर 4 बाई 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर माइनस x टू द पावर 4 बाई 2 इंटू 4 का क्यूब, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से एक 2 कैंसिल होगा तो सिर्फ सिंगल 2 बचेगा लीनियर, प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर बच जाएगा, x टू द पावर 6 बाई 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर प्लस x टू द पावर 6 बाई 2, अब यहाँ पे 2 सिंगल बचेगा, 2 इंटू 4 का क्यूब इंटू 6 स्क्वायर प्लस x टू द पावर 6 बाई फिर से 2 सिंगल बचेगा इंटू 4 स्क्वायर इंटू 6 का पावर 3। इस तरीके से ये आगे बढ़ेगा। ये हम लोग का फाइनल वैल्यू आ गया डेल वाई बाई डेल एम, जो हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन 6 में सब्सटीट्यूट करने के लिए हम लोगों के पास में इक्वेशन 7 आ गया है और इक्वेशन 8 आ गया है, तो अब हम लोग फाइनल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हेंस सब्सटीट्यूटिंग the values from equations 7 and 8 in equation 6, we get the complete solution of given differential equation 1 as। तो इस फाइनल सॉल्यूशन को लिखने के लिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जगह पहले क्रिएट कर लें।
तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एज y इज इक्वल टू, आप यहाँ पे वाई एक्स भी लिख सकते हैं चूंकि x का फंक्शन था, वाई एक्स इज इक्वल टू ए। अब डेल वाई सॉरी यहाँ पे y है तो y का ये हम लोग का वैल्यू आया है ए नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 6 बाई 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस अब ये b वाला टर्म जो है वो, तो b में भी यहाँ पर a नॉट कॉमन है तो b a नॉट और यहाँ पे है log x वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 6 बाई 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस ये वाला, इसमें थोड़ा सा ये तो सेम था बट इसमें थोड़ा सा अलग है और वो कुछ ऐसा है एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 2 इंटू 4 का क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 6 बाई 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 6 बाई 2 इंटू 4 क्यूब इंटू 6 स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 6 बाई 2 इंटू 4 स्क्वायर इंटू 6 क्यूब एंड सो ऑन। आई थिंक यही होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन एंड फाइनल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग फ्रोबेनियस मेथड व्हेन द रूट्स ऑफ इंडिशियल इक्वेशन आर इक्वल। तो जस्ट दिस मच क्वेश्चन इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आप समझ में आ गया होगा और जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में वर्किंग रूल्स पढ़े थे उन वर्किंग रूल्स को अब आपको यूज करने का तरीका क्लियर हो गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखते रहिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। आपका आज का दिन मंगलमय हो। थैंक यू।